हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय टुडेज वीडियो लेसन। और आज का हमारा टॉपिक है द लेबनम टॉप, जो कि आपकी हॉर्नबिल बुक से सेकेंड पोयम है। द लेबनम टॉप, इस पोयम को लिखा है टेड ह्यूग्स ने। और इस पोयम पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है लेबनम ट्री को। लेबनम, जिसे हम हिंदी में अमलतास भी कहते हैं, और ये जो है एक शॉर्ट ट्री होता है विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, हैंगिंग, लटकती हुई होती हैं। फ्लावर इसका येलो होता है और इसके सीड जो होते हैं वो पॉइजनस यानी कि जहरीले होते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लेबनम ट्री। जैसा आप देख पा रहे हैं, येलो कलर के फ्लावर्स हैं इसमें, और इसका जो सीड होता है वो पॉइजनस होता है। इसमें बात की गई है लेबनम ट्री की, और दूसरा गोल्ड फिंच की, जो कि स्मॉल सिंगिंग वर्ड है, येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग। तो अब हम देखते हैं इसका लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेंजा जो है, इट इज द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। जो पोयम का फर्स्ट स्टेंजा है ये डिस्क्राइब कर रहा है लेबनम ट्री के टॉप को। जो लेबनम ट्री है उसका जो टॉप है, यानी जो उसकी सबसे ऊंची वाली जो शाखा है, ब्रांच है, वो कैसी है? साइलेंट क्वाइट स्टिल, एकदम साइलेंट है, वहाँ पे किसी तरह का कोई नॉइज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। क्वाइट स्टिल मतलब एकदम, क्वाइट मीन्स होता है टोटली, एब्सोल्युटली, एकदम वो स्टिल है, दैट मीन्स मोशनलेस है, बिना किसी मूवमेंट के है, कोई वहाँ पे हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और ये कब की बात है? ये सितंबर में सनलाइट के टाइम, मतलब कि जब दोपहर का टाइम है और येलो कलर का सनलाइट वहाँ पर है, ये उस समय की बात है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन। आगे पोइट कहते हैं कि इस लेबनम ट्री की कुछ जो लीव्स हैं, फ्यू लीव्स, थोड़ी लीव्स जो हैं येलोइंग, वो येलो कलर की हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं। और इसके जो सारे सीड्स हैं, यानी जो इसके बीज हैं, फॉलन, फॉलन जो है फॉल का थर्ड फॉर्म, गिर चुके हैं। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेंजा, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bird face identity mask. ये जो पोएम का सेकेंड स्टेंजा है, ये मेन स्टेंजा है, और जो मेन जो थीम है पोएम की वो इसी स्टेंजा में डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पर बात की जा रही है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच आती नहीं है। जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती है, लेबनम कैसा है? एकदम साइलेंट है, मोशनलेस है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच आती है, वो जो येलो कलर की छोटी सी चिड़िया है, जिसके फेस पर क्या है? स्ट्रिप्स है, धारियाँ बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, येलो कलर की। जब वो आती है विद अ ट्विचिंग चिरप, और वो कैसे आती है? चिरप के साथ। चिरप यानी जो उसकी चहचहाने की आवाज़ होती है, और ट्विचिंग मतलब होता है जर्की, थोड़ा सा जो क्या करे, जो एकदम से हमारे कानों में जर्क टाइप का प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा जर्की चिरप था उसका, ट्विचिंग चिरप था उसकी चहचहाहट जो थी। अ सडननेस, एकदम से आती है वो, एक तीव्रता के साथ आती है। अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मीन्स होता है अमेजमेंट, सरप्राइज, तो एक आश्चर्य के साथ वो आती है। एट अ ब्रांच एंड, और आकर के वो कहाँ पर बैठती है? ब्रांच एंड पर, शाखा के किनारे। देन स्लीक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब यहाँ पर गोल्ड फिंच को कंपेयर किया गया है लिजार्ड से। लिजार्ड हमको पता है क्या होती है? छिपकली होती है। और लिजार्ड कैसी होती है? स्लीक। उसका जो मूवमेंट होता है, जिस तरीके से लिजार्ड मूवमेंट करती है, आगे बढ़ती है, वो कैसा होता है? एकदम स्लीक होता है। स्लीक मतलब एकदम स्मूथ, बिना किसी शोर शराबे के, तो एकदम स्मूथली वो क्या करती है? मूवमेंट करती है, और अलर्ट रहती है, और एब्रप्ट भी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो गोल्ड फिंच है वो लिजार्ड की तरह स्लीक है, यानी स्मूथली चल रही है,
अलर्ट भी है एंड एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब है सडन, जो अचानक से आ जाती है। तो स्लीक, वो लिजर्ड की तरह स्लीक, अलर्ट और एब्रप्ट है। शी एंटर्स द थिकनेस, और इस तरह का मूवमेंट करते हुए वो थिकनेस में, यानी कि जो घनी झाड़ियाँ हैं, जहाँ पे जो ब्रांचेज हैं वो थोड़ा सा थिक हो गई हैं, तो उस घनी झाड़ियों के अंदर एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके थिकनेस में एंटर करने के साथ ही जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये मशीन क्या है, किस चीज़ की मशीन स्टार्ट हुई? ऑफ चिटरिंग। जो उस गोल्ड फिंच के छोटे बच्चे हैं उनकी चिटरिंग, उनकी चहचहाहट। एंड ट्रेमर ऑफ विंग, जो चिड़िया के जो विंग है, जो उसके पंख है, उसका ट्रेमर यानी उनका वाइब्रेशन, उनका कंपन। तो ट्रेमर। ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स मतलब, ट्रिलिंग क्या है? जो वर्ड का जो साउंड है, जो चिरप है, जो उसका चहचहाना है, वो एक म्यूज़िक की तरह है, एक म्यूज़िकल साउंड लगता है, तो वो ट्रिलिंग्स है। ट्रिलिंग्स म्यूज़िकल साउंड जो है चिड़िया का। तो इस तरह से मशीन स्टार्ट होती है चिटरिंग के साथ, विंग्स के ट्रेमर के साथ, मतलब पंखों की कंपन के साथ, और ट्रिलिंग्स एक म्यूज़िकल साउंड के साथ। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल, और इसके साथ ही जो पूरा होल ट्री है, जो कंप्लीट जो ट्री है पूरा, वो क्या करने लगता है? ट्रैम्बल, वाइब्रेट होने लगता है, कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और एकदम क्या होता है? रोमांच से भर जाता है, थ्रिल से भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। अब यहाँ पर पोएट जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसे कंपेयर करते हैं इंजन से, जिस तरह से ट्रेन का इंजन होता है जो कि उसे आगे बढ़ाता है। उन्हें वहाँ पर पहले के टाइम पर जो कोल इंजन होते थे वो क्या करते थे, उसमें कोयला उसमें स्टोक किया जाता था, उसमें झोंका जाता था और उसके माध्यम से ट्रेन आगे बढ़ती थी। तो उसी तरीके से ये जो गोल्ड फिंच है ये क्या कर रही है? अपने बच्चों को स्टोक कर रही है, उन्हें उन्हें फीड करा रही है, दाना उन्हें ला करके खिला रही है। तो इस तरह से वो क्या कर रही है? अपने फैमिली के लिए इंजन का काम कर रही है। सो इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, और वो अपने बच्चों को फुल कर देती है, उनको उनके पेट को भर देती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और इस तरह से वो फिर उड़ करके ब्रांच एंड यानी कि शाखा की जो एंड है वहाँ पर आ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यहाँ पर उसका जो फेस है वो शो हो रहा है, दिख रहा है, और वो कैसा है? बर्ड फेस है, उस पर स्ट्रिप है, धारियाँ हैं, और जो क्या है? उसकी आइडेंटिटी का, उसकी पहचान का मास्क है, यानी कि उसकी पहचान का मुखौटा है। Now the last stanza. Then with eerie, delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. अब लास्ट स्टेंजा पे बात की जा रही है कि एक इरी मीन्स होता है टेरिबल, थोड़ा सा डरावना, डेलिकेट एकदम सॉफ्ट, विसल यानी सीटी, चिरप जो उसकी चहचहाहट है, विस्परिंग यानी स्लो साउंड। विस्पर मीन्स होता है जो एकदम फुसफुसाने की आवाज़ होती है, इतना स्लो साउंड कि सिर्फ कान लगा करके ही सुन सकते हैं, तो वो कहलाता है विस्परिंग। तो इस तरह से वो क्या करती है? उसकी जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है, उसे क्या क्या बोला गया? वो एरी भी है, टेरिबल भी है, डेलिकेट यानी सॉफ्ट भी है, विसल यानी सीटी जैसी भी है, चिरप जो उसकी चहचहाहट है, और विस्परिंग यानी एकदम सॉफ्ट वॉइस है। इस तरह की आवाज़ निकालते हुए शी लॉन्चेस अवे। लॉन्चेस अवे का यहाँ पर मतलब है ऊपर की तरफ उड़ जाना, लॉन्च अवे। इस तरह से वो क्या हो जाती है? ऊपर चली जाती है, टुवार्ड्स द इन्फिनिट। और किस तरफ जा रही है? इन्फिनिट की तरफ। इन्फिनिट यानी होता है जो चीज़ अनंत है, जो एंडलेस है, जो लिमिटलेस है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है, और वो क्या है? वो है स्काई। तो इस तरह से वो स्काई की तरफ लॉन्च अवे यानी उड़ करके चली जाती है। और उसके जाने के बाद क्या होता है? द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। जो लेबरनम ट्री है वो फिर से एम्प्टी यानी खालीपन से भर जाता है। वहाँ पर जो भी नॉइज़ था, जो भी शोर था, जो मूवमेंट था, वो सब खत्म हो जाता है और वो एकदम एम्प्टी यानी खाली हो जाता है। अभी यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स आए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। इसमें ढेर सारे न्यू वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है ट्विचिंग चिरप, मतलब कि जर्की चिरप, चहचहाहट। स्टार्टलमेंट जो है वो क्या है? स्टार्टलमेंट है अमेजमेंट, सरप्राइज।
स्लीक यानी एकदम स्मूथ, बिना किसी शोर शराबे के उसके जो उसका मूवमेंट था। चिटरिंग जो चिरप की तेज चहचहाहट की जो आवाज़ होती है। ट्रिलिंग्स यानी म्यूजिकल साउंड, और थ्रिल्स यानी होता है एक्साइट होना। इसी तरीके से स्ट्रोक्स यानी होता है हिट्स इन अ लाइट वे, उनको क्या करती है, सहलाते हुए उन्हें फीड कराती है, उन्हें दाना खिलाती है। फ्लैट आउट मतलब होता है स्लोली फ्लाई अवे, उड़ जाना। और बार्ड फेस जो है यहाँ पर क्या है, उसका जो स्ट्रिप्ड फेस है, जो धारी से भरा हुआ जो उसका चेहरा है। और आइडेंटिटी, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ इरी होना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं। इरी मतलब फियरफुल या टेरिबल, जो डरा हुआ। अब हम देखते हैं इस पोएम पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्सचुअल एक्सरसाइज में, ये है थिंक इट आउट, इसके बारे में हमें लिखना है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पोएम है उसकी बिगिनिंग और उसकी एंडिंग कैसी थी, पोएम के शुरुआत में और पोएम के एंड में क्या कंडीशन थी। एंड द आंसर इज द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम इज सेम। जो पोएम की बिगनिंग है, शुरुआत, और जो एंडिंग है यानी उसका लास्ट होना, वो कैसा है, सेम है। क्या सेम है इसमें, द लेबनम टॉप इज क्वाइट एंड स्टिल, क्योंकि शुरू में और लास्ट में दोनों ही कंडीशन पे जो लेबनम टॉप है, जो ट्री है, वो कैसा है, क्वाइट यानी शांत है, और स्टिल यानी बिना किसी मूवमेंट के है, बिना किसी हलचल के है। देयर इज नो मूवमेंट इन द ट्री, ट्री में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से जो बिगनिंग और एंडिंग है वो सेम है। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन सेज टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, जो वर्ड का मूवमेंट है उसे किससे कंपेयर किया गया है। एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, कंपेयर करने का, कंपैरिजन का, तुलना करने का बेसिस यानी कि आधार क्या है। एंड द आंसर इज द मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज कंपेयर टू दैट ऑफ लिजार्ड, वर्ड के मूवमेंट को कंपेयर किया गया है लिजार्ड के साथ, मतलब कि वर्ड की तुलना की गई है, उसके मूवमेंट की तुलना की गई है लिजार्ड के साथ। अब इसका बेसिस भी बताना है, तो रीज़न क्या है इसको कंपेयर करने का, रीज़न है कि द लिजार्ड मूव्स स्पीडली टू हाइड इटसेल्फ, लिजार्ड क्या करती है, एकदम स्पीडली, स्मूथली, तेज़ी से जाती है अपने आप को छिपाने के लिए। जैसा हमने देखा था ना, स्लीक मूवमेंट, स्मूथ, एकदम स्पीडी। इट्स ऑलवेज अलर्ट एंड क्विक, साथ ही ये हमेशा अलर्ट और क्विक भी रहती है, जैसा हमने पोएम पे देखा था, अलर्ट एंड एब्रप्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, द मूवमेंट ऑफ द वर्ड इज शोन टू बी एग्जैक्टली द सेम, जो वर्ड का मूवमेंट है उसे बिल्कुल इसी तरीके से, इसी तरह का शो किया गया है, बताया गया है। यहाँ पर जो गोल्ड फिंच है वो लिजार्ड की तरह स्पीडली मूव करती है, साथ ही वो अलर्ट और क्विक भी है, इसलिए दोनों की मूवमेंट को कंपेयर किया गया है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, पोएट ने इंजन का इमेज इस पोएम पे क्यों इवोक किया है, क्यों सामने लाया है, मतलब जो वर्ड है उसे इंजन से कंपेयर क्यों किया गया है। आंसर इज एन इंजन प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेक अ मशीन मूव, इंजन जो होता है वो मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है उसे मूव करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे चलाने के लिए। द गोल्डफिंच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू हर फैमिली, तो जो गोल्डफिंच है वो भी अपनी फैमिली के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का सोर्स यानी साधन या स्रोत है। इट फीड्स हर यंग वंस, क्योंकि वह अपने यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को फीड कराती है, उन्हें दाना खिलाती है, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए इंजन की तरह है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा है कि इससे आप अपने मन से भी कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, पोएम पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, तो ये आंसर आप अपने मन से भी कर सकते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो इसमें क्या है कि जो आई लाइक द पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम, पोएम पे जो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन आया है, यानी कि जो क्या किया गया है,
चित्रात्मक तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रेजेंटेशन पिक्चर के बेस पर है। द पोएम क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून। द होल पिक्चर कम्स अलाइव बिफोर आवर आइज। यहाँ पे पोएट ने क्या किया है कि एक ऑटम यानी पतझड़ के दोपहर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट किया हुआ है। और ये जो पूरी पिक्चर है कम्स अलाइव, ये एकदम कैसी लगती है, ये सजीव लगती है। अलाइव यानी कि जीवित लगती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पज से। इट इज़ व्हाट डज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। ये जो एक फ्रेज़ आया है, फ्रेज़ मतलब क्या होता है, फ्रेज़ मतलब होता है शब्दों का समूह। तो ये जो एक फ्रेज़ आया है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इस फ्रेज का इसका इसकी मीनिंग बतानी, इसका मतलब बताना है। तो द गोल्डफिंच हैज़ बार्ड फेस, जो गोल्डफिंच का जो चेहरा है वो बार्ड है, स्ट्रिप्ड है। एंड लुक्स लाइक अ मास्क, और ये जो उसका चेहरा है एक मास्क की तरह लगता है। तो गोल्डफिंच का जो फेस है बार्ड फेस है, एंड इट लुक लाइक मास्क, मास्क की तरह दिखता है। बाय लुकिंग एट द फेस वन कैन ईजली मेक आउट दैट इट इज़ गोल्डफिंच बर्ड। और ये मास्क की तरह इसलिए है क्योंकि इसके फेस को देख करके कोई भी ईजिली बता सकता है कि ये जो है ये गोल्डफिंच बर्ड है। इसलिए ये जो उसका फेस है उसकी आइडेंटिटी मास्क यानी उसके